सभी को नमस्कार। सभी को जय हिंद। मेरे जितने भी जेके मीडिया के सभी दर्शक हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अपने उसी अंदाज़ में सभी हिंदुस्तानियों का, सभी हिंदुस्तान से बाहर रह रहे मेरे हिंदुस्तानियों का मैं स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ़ से नमस्कार, सभी को जय हिंद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग लगातार जेके मीडिया को अपना प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप प्यार देते रहें। हमारे जो फॉलोअर्स हैं जेके मीडिया के, आपके इसी प्यार के कारण लगभग 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब इसे कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है वो आप सब लोगों का ही काम है। सभी लोगों को रिकमेंड करें, जेके मीडिया पेज को लाइक करें, ताकि आप लोगों तक हर खबर सबसे पहले पहुंचे और हम आपकी हर जो बात है उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, जो हम हमेशा करते हैं। आज अभी कुछ देर पहले भी हमें कुछ लोग फेसबुक के ऊपर लगातार ये चीज़ बोल रहे थे कि कुछ क्वारंटीन सेंटर की जो है हालत बहुत ख़राब है। उन क्वारंटीन सेंटर के वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी काफ़ी दुर्दशा है, वहाँ पर हालत बड़ी ख़राब है। तो वहाँ का वीडियो आप लोग दिखाएं। तो मेरे पास ऑलरेडी जो ये वीडियोस हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल थे। तो अभी हमने कुछ देर पहले वो वीडियो दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर जो हैं लोग हैं वो किस तरह से दिक्कत में हैं। कोट बलवाल का एक क्वारंटीन सेंटर है, वो आपने वीडियो देखा, उसके अंदर साफ नज़र आ रहा है कि कितना लोग जो हैं उसमें परेशान हैं। उस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। आज जिस मुद्दे के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है 4G। 4G के ऊपर आज यानी कि 11 तारीख एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो डिसीज़न आना ही था। इसके अलावा जो ऑलरेडी 2G का फर्दर आगे जो उसके आगे दिन दिए जाते हैं, उसकी भी आज 11 तारीख जो है आखिरी तारीख थी। तो अब आज अगली डेट उसकी मिलनी थी कि कब 2G कब तक आगे चलना है और 4G नहीं चलना है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है। जैसे ही वो जानकारी आएगी हम आपको वो भी बता देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते हमें हर प्रिकॉशन के साथ, अब ये बात तो है नहीं कि 1 महीना या 2 महीने की बात है, अब तो सालों की बात है, हमें उन प्रिकॉशंस के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन उसी बीच में ऐसा लग रहा है कि लोगों को अब 4G के बिना इंटरनेट चलाना भी सीखना पड़ेगा और लोगों को सिर्फ 2G पर ही अब गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि अब 2G के अलावा कोई माध्यम ही नहीं रहा कि लोग किस तरह से अपना इंटरनेट यूज़ करें। तो मोबाइल इंटरनेट पे तो सिर्फ अभी 2G ही चलेगा। बाकी जिन लोगों के पास ब्रॉडबैंड है या जियो का फाइबर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लीज़ लाइन है, एयरटेल का है, BSNL का है, तो आप उस पर घर में बैठे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट। लेकिन फ़िलहाल अभी 2G पर ही आपको जो है गुजारा करना पड़ेगा। पहले कुछ सवाल लेते हैं आप लोगों के, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए सवाल लिए और आज मैं सभी के जितना हो सकेगा सब लोगों से बात करूंगा। मनोज भट्ट जी जय हिंद, अनिल चड्डा जी आपको भी हेलो, हिम्मत काका जी जय हिंद, विजय कुमार जी हेलो, अर्जुन राजा जी बख्शीनगर का अपडेट ये है 3 केस पहले थे, 1 केस और आया, उसके बाद एक और आया, 5 केस हैं अभी तक। अभिषेक गुलाटी बिल्कुल हम लोग सफ़र कर रहे हैं। रीटा बंसल जी जय हिंद, धीरज उपल जी हेलो, विजय सिंह जी जय हिंद, राहुल शर्मा जी जय हिंद, त्रिपाठी राजेश जी जय हिंद। बड़ा मज़ा आता है जय हिंद सुन के, और मैं तो हर खबर में आप लोगों को जय हिंद तो बोलता ही हूँ। नीलम गंडोत्रा जी जय माता दी, विनोद गुप्ता जी बिल्कुल आपको भी मेरी तरफ से नमस्ते। और फिरोज़ खान जी बोल रहे हैं अभी 10 साल पीछे हैं जम्मू। बिल्कुल फिरोज़ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2G पर तो हम लोग पीछे ही हैं। और शिवा शर्मा जी जय हिंद आपको भी जी। मुकेश शर्मा जी मेरा नंबर आपको चाहिए मुकेश जी, कुछ ही देर में मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप तब तक आप
वीडियो देखें, वीडियो एंजॉय करें। कोई अपनी सवाल होगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और जगदीश राज जी हाँ जी बिल्कुल, सोते भी हैं और पहले आप लोगों के साथ हर खबर साझा करते हैं, उसके बाद सोते भी हैं, ताकि आप लोगों को, अभी आप भी तो जागे हैं, आप लोगों को खबर पहुंचाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल 4G रिस्टोर होना चाहिए। और भुवनेश्वर कुमार जी, बिल्कुल जेके मीडिया की खबर सच्ची होती है। भुवनेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर जी अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी बोलिएगा जेके मीडिया लाइक करने के लिए। और इसके अलावा सभी को जय हिंद। बाकी कुछ लोग किसी और बाकी पोर्टल्स का नाम भी लिख रहे हैं कि उनकी भी न्यूज़ अच्छी होती है। बिल्कुल, उनकी न्यूज़ भी अच्छी होती है। जिन पोर्टल का उन्होंने नाम लिखा, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, उनकी न्यूज़ भी बहुत अच्छी होती है और आप उनको भी देखें। मैं नहीं कहता उनको नहीं देखें, लेकिन उन पोर्टल्स की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? अगर उनकी न्यूज़ अच्छी होती है तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? तो आप उनकी भी न्यूज़ देखें और हमारी न्यूज़ भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। कौसर जाफरी जी, कौसर साहब, फ़ायदा या नहीं फ़ायदा, लेकिन मैं आपके साथ बार बार अपील ज़रूर कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं जो भी होगा, लेकिन आपके साथ अपील ज़रूर करेंगे। कौसर जाफरी जी, जम्मू वालों को गिफ्ट। ये गिफ्ट सिर्फ जम्मू वालों को नहीं है, ये कश्मीर वालों को भी है। कश्मीर वालों को तो अभी 2G भी नहीं चल रहा, तो आप ये जम्मू और कश्मीर मत कीजिए इसमें। ये जम्मू कश्मीर को 4G चाहिए, आप ये बात बोल सकते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल मुनीर जी, अच्छी खबर नहीं है। योगिता शर्मा जी, इनकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। योगिता जी, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। माई रिक्वेस्ट, इफ़ गवर्नमेंट कांट स्टार्ट 4G डायरेक्टली, सो दे शुड स्टार्ट 3G फर्स्ट फॉर द रिलैक्सेशन। बिल्कुल, योगिता जी ने बड़ी अच्छी बात की है। एडमिनिस्ट्रेशन अब 3G दे दे, अगर 4G नहीं देना। 4G मांग मांग के तो सब लोग थक गए हैं, चलिए 3G पे ही दे दें, 2G नहीं। तो फ़िलहाल ये काफ़ी सारे मैसेजेस अभी लोगों के आ रहे हैं। तो अमित कोल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साकिब अरहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी। यीशान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित सेठी जी, जय हिंद आपको भी। और इसके अलावा जम्मू में खोलो, कश्मीर बंद करो, ऐसी बात नहीं है करण जी। जम्मू में भी खोलो, कश्मीर में भी इंटरनेट होना चाहिए। हाँ, कुछ जगहों पर जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के बाकी कश्मीर का भी कोई कसूर नहीं है। कश्मीर में भी इंटरनेट चलना चाहिए। अनिल सैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के लिए बोलने के लिए और उनकी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसके अलावा कलंग डोरजे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और सुमित अनन्या शर्मा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर 4G का गिफ्ट के लिए। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी 4G नहीं 2G मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4G के बिना पल्लवी बंटी महाजन जी, 4G के बिना ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पल्लवी जी, आपने सही कहा, 4G के बिना ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है और ये दिक्कत आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरुण शर्मा जी, जय माता दी। एनी अपडेट फ्रॉम नगरोटा, अमित कोल जी। अब चलिए हम कोरोना वायरस की भी बात करते हैं। अमित कोल जी, नगरोटा से ये अपडेट है कि आज एक पहला केस जो है नगरोटा इलाके का आया। ये जो केस पहला नगरोटा इलाके का आया, ये शख्स जो है ऑलरेडी क्वारंटीन सेंटर में था कोट बलवाल में। और 2 केसेस आज जो हैं शाम को आए। उससे पहले सुबह 3 केस जो हैं बिलावर से भी आए थे। टोटल केसेस की बात करें तो आज टोटल 18 केस आए। 18 में से 6 केस जम्मू डिवीज़न से और 12 कश्मीर डिवीज़न से। जो 6 केस जम्मू डिवीज़न से आए उसमें 3 एक फैमिली से आए बिलावर से, और एक उसमें से 3 आए बिलावर से, एक शख्स आया बठिंडी से, एक आए यहाँ से आपके नगरोटा से, और इसके अलावा एक केस और आए जिनकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। और इसके बाद 44 केसेस जो हैं जो आज ठीक हुए हैं। और एक डेथ भी हुई है श्रीनगर में।
टोटल एक्टिव केसेस जम्मू के हैं 21, कश्मीर के हैं 421 और टोटल हैं 442। रिकवरी आज की है 55 जम्मू की, 372 कश्मीर की, 427 टोटल। एक डेथ जम्मू में हुई है और 9 डेथ जो हैं कश्मीर में हुई हैं। टोटल डेथ्स अभी तक 10 हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं अनंतनाग में हैं 110, श्रीनगर में 56 हैं, बांडीपोरा में 26, बारामूला में 61, शोपियां में 52, कुपवाड़ा में 30, कुलगाम में 36, बडगाम में 32, गांदरबल में 9, पुलवामा में 9, जम्मू में 9, उधमपुर में 2, सांबा में 3, राजौरी में 0, कठुआ में 5, एक रामबन में, एक रियासी में। जो 6 केस जम्मू के आए मैं उनकी जानकारी आपको ज़रूर देना चाहूँगा। जम्मू डिवीज़न के जो 6 केस हैं उनमें से 3 केस आए बिलावर से। तीनों की जो केस हिस्ट्री है वो दिल्ली की है। एक महिला 28 वर्षीय, उनकी बेटी 6 साल की और उनका बेटा 3 महीने का। ये तीनों आज कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस आए और इन तीनों को मिला के अब कठुआ में 5 केस हो चुके हैं, 4 बिलावर से और 1 बसोली से। इसके अलावा आज एक केस आया बठिंडी से और एक केस आया नगरोटा से और एक केस कल देर रात न्यू प्लॉट से आया था। ये केसेस जो हैं नए आए हैं। बठिंडी और नगरोटा वाला जो केस है वो ऑलरेडी दोनों शख्स जो हैं कोट बलवाल में क्वारंटीन सेंटर में थे और ये दोनों शख्स जो हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अहमदाबाद की है। अब बड़ी बात यह है कि अगर 4G नहीं चलाया जा रहा तो इसके अंदर उन डिस्ट्रिक्ट्स का क्या कसूर है जहां पर कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं होती, जहां पर र्यूमर्स नहीं फैलते। हालांकि हमारा जो साइबर क्राइम है वो बड़ा एक्टिव है। इस टाइम ये देखना चाहिए कि कौन कौन से इलाके में अगर हालात ख़राब है वहाँ को छोड़कर बाकी जिन जगहों पर हालात ठीक हैं वहाँ पर कम से कम इंटरनेट को चला देना चाहिए, जो सरकार से हमारी अपील है। और अब तो ये भी अपील हम लोग करने लगे हैं कि अगर आपको 4G नहीं चलाना तो आप कम से कम 3G ही चला दें, ताकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं आराम से उनको जो है पढ़ाया जा सके। तो ये आज का पूरा अपडेट जो मैंने आपको दिया। फ़िलहाल 4G पर अभी कोई फ़ैसला नहीं है, 2G से ही गुजारा करना पड़ेगा। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें और माता पिता का आदर सत्कार करें। सिर्फ मदर्स डे वाले दिन ही माता पिता को याद ना करें। रोज़ाना हमारे दिन जो हैं मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे होते हैं। तो डेली आदर सत्कार करें अपने से बड़ों का, अपने से छोटों को प्यार दें, उनको आदर सत्कार से सिखाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें। माता पिता की दी हुई शिक्षा जो है आगे बांटें और लोगों में आपस में प्यार ही बांटें। नफ़रत जितनी हो, नफ़रत की तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके प्यार ही आपस में बांटें। देखते रहें JK मीडिया। मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।